गुड मॉर्निंग साथियों। एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, व्यक्तित्व से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान में मैं आपके लिए भी 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी तैयारी के लिए चार चांद लगा सकते हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के कि बाल अपराध, यौन अपराध, मद्य व्यसन, हत्या, आत्महत्या, मानसिक असंतुलन आदि किस क्षेत्र में सामाजिक विघटन की क्रियाशीलता को व्यक्त करते हैं। साथियों, क्वेश्चन को समझना कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है कि बाल अपराध, यौन अपराध, मद्य व्यसन, आत्महत्या, हत्या, मानसिक असंतुलन आदि किस क्षेत्र में सामाजिक विघटन की क्रियाशीलता को व्यक्त करते हैं। तो साथियों, ऑप्शन है धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र में। तो आपका आंसर होगा साथियों व्यक्तिगत क्षेत्र में, क्योंकि बाल अपराध एक व्यक्ति करता है, यौन अपराध एक व्यक्ति करता है, मद्य व्यसन एक व्यक्ति करता है, आत्महत्या व्यक्ति करता है, मानसिक असंतुलन व्यक्ति का होता है, तो सामाजिक विघटन की क्रियाशीलता को व्यक्त करता है। यहाँ पर व्यक्तिगत क्षेत्र का आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ। मानसिक मंदता यानी कि आपका संतुलन, मानसिकता का, संज्ञान का, संक्रिया का मंदता है, धीमा है। तो आपका अर्थ क्या है? औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता, उपरोक्त सभी। तो औसत से कम मानसिक योग्यता आपकी मानसिक मंदता का प्रतीक है। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसका है? कथन पूछ रहा है प्रतिभाशाली। अगर आपको क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाए कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि, तो साथियों 140 प्लस बुद्धि प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। 140 या 140 प्लस व्यक्ति प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। शब्द का प्रयोग उन व्यक्ति बालकों के लिए किया जाता है जो बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस विद्वान ने दिया? अब यहाँ कह रहा है यह कथन किस विद्वान दिया है, तो साथियों यह कथन दिया था स्किनर और हेनरी मैन ने। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन प्रतिशत बालकों यानी कि उन चंद बालकों के लिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, जिनकी IQ मंद बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है या 140 होती है, उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। प्रतिभाशाली की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए और किसने कहा है, और ये डेफिनेशन जो दिए हैं ये किसने कहा है? स्किनर एंड हेनरी मैन ने। अगला प्रश्न, पिछड़े साथियों यहाँ पिछड़े बालकों का चयन किस विधि से दिया? तो पिछड़े बालकों का चयन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि के सिगमंड फ्रॉइड। खेल विधि के कौन है जनक? निष्पत्ति प्रेक्षण और मनोवैज्ञानिक। तो साथियों, अगर आपको पिछड़े बालकों का चयन करना है तो पिछड़े बालकों का चयन करने के लिए हमें निष्पत्ति विधि का चयन करना होगा। उससे पिछले बालकों के अध्ययन की सुविधा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। साथियों, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता क्या नहीं है? सीखने में मंद गति, ये भी है, ठीक है, और अमूर्त चिंतन का अभाव भी है। साथियों, शारीरिक दोष भी होता है। लेकिन आप नेक्स्ट ऑप्शन मौलिकता है। क्या है? मौलिकता। तो आपका आंसर मौलिकता ही होगा, क्योंकि मंद बुद्धि बालकों में सीखने की मंद गति होती है, अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है, शारीरिक दोष भी होते हैं। तो आपका आंसर होगा मौलिकता। ठीक है, द ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देख, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति से बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? साथियों, क्वेश्चन को समझने की बात है कि शारीरिक अस्वस्थता यानी कि शरीर कमजोर है, अस्वस्थ है, काम प्रवृत्ति का प्रवाह यानी कि युवावस्था कह सकते हैं, और मंद गति से विकास, आपका मंद गति से विकास बाल अपराध के किस कारण, बालक के अपराधी होने के किस कारण के अंतर्गत आता है? तो ये समझना, अस्वस्थता, काम प्रवाह, मंद गति से विकास, तो किस कारण के? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण
व्यक्तिगत कारण या विद्यालय वातावरण। तो विद्यालय वातावरण का कारण नहीं हो सकता, समाज का भी नहीं हो सकता, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है लेकिन नहीं है। और व्यक्तिगत कारण, एक व्यक्ति, क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता व्यक्ति की होगी, काम प्रवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति का होगा और मंद गति से विकास बालक का होगा, तो यहाँ पर व्यक्तिगत कारण होगा। आपका आंसर स राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वह बालक, बालक का वह गुण या वह बालक जिसका गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण करता है, कौन सी क्रिया कहलाती है या कौन सा कार्य कहलाता है। तो साथियों, एक बालक है और उसमें नवीन वस्तुओं का निर्माण करने की, संचयन करने की प्रवृत्ति उसमें है, तो वह प्रक्रिया सृजनात्मकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी। अगला प्रश्न, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाया जाता है, वह है। साथियों, क्वेश्चन को समझना, बाल अपराध का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है कहलाती है, नहीं, बाल अपराध, साथियों क्वेश्चन ये है, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाया जाता है। तो मौलिक विधि, वातावरण विधि, मनोविश्लेषण विधि, सभी विधि। तो साथियों, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, जब उसकी आवश्यकता, उसकी नीड को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाया जाता है, तो उसे हम वातावरणात्मक कारक मानेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट, बाल अपराध के कारण है, बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं? वंशानुक्रम कारक, समाज व पारिवारिक कारण, विद्यालय का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो सभी कारणों की वजह से बालक अपराधी बन सकता है। वंशानुक्रमणीय हो सकता है, समाज व पारिवारिक भी हो सकता है, विद्यालय का वातावरण भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर द। अगला प्रश्न, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है, वह है। साथियों, क्वेश्चन को समझना, कोई भी व्यवहार यानी कि कोई व्यक्ति या बालक जो अपना व्यवहार सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है। यहाँ बालक की बात है, बालकों के द्वारा कानून और नियमों के खिलाफ, समाज के कानून और नियमों के खिलाफ बालक के द्वारा किया जाता है, तो वह कहलाएगा बाल अपराध, असामान्य, पिछड़ापन, वो इनमें से कोई। तो साथियों, वह बाल अपराध कहलाएगा, क्योंकि बालक की बात कर रहा है। बाल कानूनों, समाज के नियम और कानूनों के विरुद्ध बालक द्वारा किए जा रहे कार्य बाल अपराध कर रहा है। बाल अपराध की आयु 18 वर्ष होती है साथियों। 18 वर्ष से कम वर्ष का बालक कोई बाल अपराध करता है तो बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक किसी भी या समस्त पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक किसी भी या समस्त पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं, सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, वह क्या कहलाते हैं? विकलांग बालक, अपराधी बालक, असामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाएंगे? तो वो असामान्य कहलाएंगे साथियों, असामान्य बालक। अब क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक या समस्त पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं, यानी कि औसत बालकों से भिन्न होते हैं, सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, यह क्या कहलाएगा? यह असामान्य बालक, सामान्य नहीं कहलाएगा। विकलांग भी नहीं कहेंगे, अपराधी भी नहीं कहेंगे, प्रतिभाशाली भी नहीं कहेंगे, इनको असामान्य कहेंगे, अलग ही बालक कहेंगे। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, वर्ण संकर प्राणी या वस्तु अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। साथियों, पहले तो शंकर दूसरा होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। चल समझते हैं, एहसासों को और अल्फाजों को समझना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि समझ जाना चाहिए। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है और टाइप मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, वर्ण संकर प्राणी या वस्तु अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसका है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों, वर्ण संकर प्राणी या वस्तु की मौलिकता। तो आपने पहले मटर के दाने पे जो प्रयोग किया था, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, मेंडल का नियम, तो वही वर्ण संकर प्राणी की बात करता है। तो ये आंसर होगा आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वंचित वर्ग के बालक के अंतर्गत आते हैं, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं। कौन से बालकों के अंतर्गत आते हैं वंचित वर्ग? अंधे व अपंग बालक,
मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण या आंशिक बधिर बालक, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अंधे व अपंग बालक, मंद बुद्धि हकलाने वाला बालक, पूर्ण आंशिक बुद्धि वाले बालक, बधिर बालक और उपयुक्त सभी। तो वंचित वर्ग में ये सभी बालक आएंगे। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार। साथियों, कक्षा से जो छात्र भाग जाते हैं उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? दमनात्मक, प्रश्नात्मक, सहानुभूतिपूर्वक, निदानात्मक। तो हमेशा बालक समस्यात्मक बालक होते हैं और उनमें जो कक्षा से भाग जाते हैं तो उनका निजात ये है कि उनको पहले उनके व्यवहार का पता चलाओ, उसके बाद में उसका निदानात्मक करो, उसके घर तक जाओ, उसके घर की समस्या को जानो, किस कारण से बालक पलायन कर रहा है, और उसके बाद में उसकी समस्या का समाधान करो। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर निदानात्मक। सबसे पहले में उसका निदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता बौद्धिक होती है, शारीरिक होती है, व्यक्तिगत संबंधी होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर 15 में क्या आंसर होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नता बौद्धिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, व्यक्तिगत संबंधी भी हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से जो कथन सही है वह है। साथियों, क्वेश्चन निम्न में से कथन वो सही है, जो सही है वह है, तो कौन सा है? निम्न में से जो कथन सही है वह है, दो व्यक्ति समान होते हैं, व्यक्ति भिन्नताओं को मापा नहीं जा सकता, व्यक्ति भिन्नता सार्वभौमिक है, उपरोक्त सभी। तो साथियों, दो व्यक्ति समान होते हैं, नहीं हो सकते। शकल सही हो सकती है तो गुण सही नहीं हो सकते, गुण सोच सकते हैं तो उनका शारीरिक सही नहीं हो सकता। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापा नहीं जा सकता, मापा भी जा सकता है, पूर्ण सत्य नहीं है। उपरोक्त सभी, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक है। तो ये आंसर सटीक है कि जो कथन सही है वो वह है। तो व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक है। साथियों, सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति भिन्न होगा तो होगा। अगला प्रश्न, लड़के मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, खेलकूद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं इन क्रियाओं में, जबकि लड़कियां सुंदर वस्त्र पहनना, गुड़ियों से खेलना और घर का काम। यह भेद किस कारण से होता है? कौन सा भेद है? सीखने के भेद, योग्यता संबंधी भेद, रुचि संबंधी भेद तथा उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये रुचि के हिसाब से होता है, क्योंकि लड़कों में मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि जिस वातावरण में रहेंगे, खेलकूद वाले में, झगड़ा में, बाल टोली में जैसी समूह मिलेगा उसी के अनुरूप वो सीख जाएंगे। जबकि लड़कियां सुंदर, इनमें गुण होता है कि सुंदर दिखें, गुड़ियों से खेलें और घर का काम में ध्यान दें। तो आपका आंसर होगा रुचि पसंद संबंधित भेद। ठीक। अगला प्रश्न, सृजनशील छात्रों का लक्षण है। साथियों, सृजनशील छात्रों का लक्षण क्या है? सृजनशील छात्रों के लक्षण, लचीलेपन का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा और समस्या के प्रति सजगता का अभाव। तो सृजनशील छात्रों का लक्षण पूछ रहा है, तो लचीलेपन का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा और समस्या के प्रति सजगता का अभाव। तो ये भी गलत है। गतिशील चिंतन का अभाव ये भी गलत है, और लचीलेपन का अभाव ये भी गलत है। तो जिज्ञासा, सृजनशील बालकों में सर्वाधिक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सर, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। तो सृजनशील छात्रों का मुख्य लक्षण है जिज्ञासा। अगला प्रश्न, ब्रेन लिपि के आविष्कारक। ब्रेन लिपि किसके द्वारा दी गई है? तो ब्रेन लिपि साथियों, ब्रेन लिपि थॉमस ब्रेल के द्वारा दी गई है, या लुई ब्रेल के द्वारा दी गई है, या जॉर्ज ब्रेल के, या है विंगास। तो लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जाता है। और ब्रेल लिपि के द्वारा किनको पढ़ाया जाता है? अंधे बालकों को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बाल अपराध की न्यूनतम व उच्चतम उम्र है। बाल अपराध की न्यूनतम और उच्चतम यानी कि अधिकतम और सबसे कम उम्र क्या है? तो साथियों, बाल अपराध की न्यूनतम आयु होगी 7 वर्ष और अधिकतम आयु होगी 18 वर्ष। क्या होगी? 7 वर्ष और 18 वर्ष। 7 वर्ष के
ऊपर का बालक बाल अपराधी माना जाएगा और 18 वर्ष से कम उम्र का बालक बाल अपराधी होगा। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न, जो बालक कक्षा का औसत काम नहीं कर पाता है कक्षा के औसत बालकों से निम्न रहता है, उसे कहते हैं। क्वेश्चन को समझना चाहते हो, जो बालक कक्षा का औसत काम नहीं कर, जैसे 5वीं कक्षा का है तो 5वीं कक्षा तक के बालकों का काम नहीं कर सकता, औसत कक्षा में औसत बालकों से कम निम्न रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? मंदबुद्धि बालक, समस्याग्रस्त बालक, पिछड़ा बालक या विकलांग बालक? तो उसे कहेंगे हम पिछड़ा बालक। साथियों, पिछड़ा बालक कहेंगे। जो बालक कक्षा का औसत काम नहीं करता और कक्षा के औसत बालकों से निम्न रहता है तो उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता को पहचानना। मानसिक मंदिता बालकों की पहचान का आधार है। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बुद्धि लब्धि के माध्यम से ही मानसिक मंदिता बालकों की पहचान की जाती है। अब बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है? आपको सूत्र याद होना चाहिए कि मानसिक आयु MA बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु गुणा बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि के माध्यम से ही मंदित बालकों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड क्या होता है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड, प्रतिभाशाली बालक मैंने बताए थे 140 या इससे ऊपर की बुद्धि लब्धि होती हैं, वो प्रतिभाशाली बालक होती हैं। और उनकी पहचान क्या होती है? शैक्षिक बुद्धि लब्धि, समायोजन, उपयुक्त सभी। यानी कि प्रतिभाशाली बालक में शैक्षिक उपलब्धियाँ होती हैं, बुद्धि लब्धि उच्च होती हैं, समायोजन होता है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि बालक की शिक्षा में क्या नहीं होना चाहिए? यानी कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा में क्या नहीं होना चाहिए? धीमी गति से शिक्षण, रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग, अमूर्त विषयों का चिंतन और मूर्त विषयों का शिक्षण। तो साथियों, मंद बुद्धि बालकों के लिए धीमी गति की शिक्षण होना चाहिए, ये भी सत्य हैं। रोचक व सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी होना चाहिए। मूर्त विषयों का शिक्षण, ये भी होना चाहिए। अमूर्त तर्क वाले विषयों का नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? अमूर्त विषयों का चिंतन, क्योंकि मंद बुद्धि है तो वो इतना मानसिक संक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए अमूर्त विषयों का शिक्षण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा बालक वह है, कौन सा है? पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्यापन में मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा का नीचे है नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? पिछड़ा बालक वह है जो अध्यापन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे है नहीं कर पाता है। यह कथन किसने दिया है? तो साथियों, यह कथन सिरिल बर्ट ने दिया है। किसने दिया है? सिरिल बर्ट ने दिया है। साथियों, आशा करता हूँ सिरिल बर्ट ने दिया है। आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना दबा के, और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।